धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 2 जुलाई की रात उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार देने वाला आतंकवादी विकास दुबे आज यानी कि 9 जुलाई को, समझिएगा 7 दिन बाद, क्या किसी पंडित से पूछा था या किसी मौलाना से पूछा था, किसी तांत्रिक से पूछा था कि फला टाइम पे गिरफ्तारी देना, फला टाइम पे सरेंडर कर देना तो तुम्हारे ऊपर आने वाली अकाल मृत्यु टल जाएगी, को मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद राजनीति गर्मा गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सीधे सीधे आरोप लग रहा है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर, नाम है उनका नरोत्तम मिश्रा, और पकड़े जाने वाले का आरोपी का नाम विकास दुबे। दोनों एक ही धर्म, एक जाति, एक ही समाज से ताल्लुक रखते हैं, शायद इसलिए ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। लेकिन क्या है इस कॉम्बिनेशन के पीछे का सच और कौन लगा रहा है ऐसे आरोप और क्या सच्चाई है इन आरोपों में, यही सब आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपील है आपसे, अगर आप लोग YouTube देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। 2 हिस्सों में पूरी खबर आपके सामने रखने चाहता हूं, लेकिन पहले हिस्से में जो चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूं थोड़ा सा गौर कीजिएगा उन तस्वीरों पर। गिरफ्तारी के समय की जो तस्वीरें हैं बहुत सारे सवाल खड़े कर रही हैं। आप आम नागरिक की तरह, पत्रकार होने की जरूरत नहीं है आपको, आम नागरिक की तरह सोचिए। एक शख्स है जिसका नाम है विकास दुबे, भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार उसे आतंकवादी नहीं कह रहे, पुलिस उसको जरूर आतंकवादी कह रही है, वो कह रहे गैंगस्टर, तो गैंगस्टर ही मान के चलते हैं कि एक गैंगस्टर है जिसका नाम है विकास दुबे, जिस पे आरोप है कि 8 पुलिस वालों की उसने हत्या कर दी, या 8 पुलिस वालों का वो हत्यारा है। अब उसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर से पुलिस उसको पकड़ने जाती है, लेकिन किसी भी पुलिस वाले को आप तस्वीरें में देख सकते हैं उनके पास वेपन नहीं है, हथियार नहीं, ऐਵੇਂ ही पकड़ने चले गए। जैसे गली मोहल्ले में नाली का झगड़ा हो जाता ना, ओए हमारी तरफ को पानी कैसे बहा दिया, उसकी तरफ को पानी कैसे बहा दिया, उसके बाद सूचना पे पुलिस मौके पर पहुंचती है और पकड़ के किसी को ऐसे ले आती है, बड़े प्यार से ले आ रही, और वो भी चीख चीख के बता रहा है कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, यानी कि मीडिया भी पहले से बुला लिया गया था। ये कहलाता क्या है? उसके हाथ में बंधा हुआ कलावा बता रहा है कि वो मंदिर के अंदर काफ़ी टाइम से पहले मौजूद था। बता दें आपको इस पूरे इलाके में CCTV लगे होंगे, उसके साथ कुछ किया नहीं जा सकता। तो गिरफ्तारी की जो तस्वीरें हैं वो बहुत सारे सवाल पैदा कर रही हैं। इनकी माताजी का बयान आ गया, उन्होंने कहा साहब मेरा बेटा जो हर साल जो है सावन में वहाँ जाता है महाकाल के मंदिर, और महाकाल की कृपा रही और मेरा बेटा अकाल मृत्यु का शिकार होने से बच गया, इनके पुलिस के हाथों एनकाउंटर में मारे जाने से बच गया। लेकिन मीडिया इस पूरे मामले पर उस तरीके से रिपोर्ट नहीं कर रहा है जिस तरीके से उसे रिपोर्ट करनी चाहिए, जबकि माँ का बयान सामने आने के बाद साफ दिख रहा है कि उसने अपने आप को सरेंडर किया है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया है, मेहमान की तरह पुलिस वाले लेके जा रहे हैं। जब उसने ये बोला कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, तो एक पुलिस वाले ने आया उसको मारा ऐसे ही, और फिर दहशत के मारे देखिए पुलिस वाला कितना पीछे चला गया है। वो तस्वीरें आप बार बार ज़रूर देखिएगा, मीडिया उनको लगातार दिखा रहा है। तो गिरफ्तारी और सरेंडर किए जाने पर भी सवाल हो रहे हैं। अब चलते हैं कि राजनीति हो क्या रही है। सीधे सीधे गृह मंत्री जो हैं मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा, उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, उनकी भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कौन सवाल खड़े कर रहा है उससे पहले कुछ चीज़ों को जान लीजिए। बताया जा रहा है जो ये चुनाव हुआ अभी हाल फिलहाल में 2019 का लोकसभा का चुनाव, इस दौरान कानपुर लोकसभा के जो है प्रभारी बनाए गए थे नरोत्तम मिश्रा। मध्य प्रदेश के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में उनको प्रभारी बना दिया। हर जिले का एक प्रभारी बना देना भाई, तुझे यहाँ का प्रभारी बना रहे, तुझे वहाँ का प्रभारी बना रहे, तेरे साथ 4 विधायकों को लगा रहे, तेरे साथ 2 चेयरमैन को लगा रहे और पार्षदों को लगा रहे, प्रधानों को लगा रहे। सब जाके डट जाओ भाई, भारतीय जनता पार्टी को जिताना किसी भी कीमत पे। जो जिस समाज में जा सकता हो, ब्राह्मण है ब्राह्मण में जाए, ठाकुर है ठाकुर में जाए, SC में जाए, बनिया है बनिया में जाए, जहाँ जा सकता हो वो जाए और उस समाज से वोट निकाल के भारतीय जनता पार्टी के खाते में लाकर डलवाए। तो ये वहाँ के प्रभारी रहे। तो अब उससे सीधा सीधा लग रहा है भैया, जब वहाँ का SSP आनंद देव उसके संपर्क में, उसके आदमी जय वाजपेयी के संपर्क में फाइनेंसर के, तो ये क्या वहाँ जाने के बाद अनभिज्ञ रह गए होंगे, इनके भी संपर्क में होगा। अब इनके जो प्रदेश में उसकी गिरफ्तारी होती है तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई में पर्दे के पीछे बहुत कुछ घटा है। कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री जीतू वर्मा ने सीधे सीधे आरोप लगाया है, आप उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। गजब का सहयोग है, कानपुर का अपराधी गृह मंत्री हमारे, ये भी कानपुर के थे प्रभारी, और मध्य प्रदेश में पुलिस नहीं पकड़ती है, पकड़ता है महाकाल के मंदिर का गार्ड, समर्पण कर दिया उसने।
मध्य प्रदेश में अपराधियों को समर्पण करने का सबसे सुरक्षित स्थान दिखता है। मैं मानता हूं इंदौर की लूट, मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए जगह जगह सामूहिक हत्याकांड, गोली मारकर आपराधिक गतिविधियों के फूटे दिन पे दिन रोज आते हैं, बलात्कार रोज आता है, बेटियों की हर तरह की जितना कुख्यातपन अपराध का यहाँ हो सकता है रोज होता है। तो मैं मानता हूं कि कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश देख रहा है और उस पर भी मुख्यमंत्री वाहवाही लेने पे तुले हैं। उज्जैन में पकड़ा गया, मैंने देखा उनका ट्वीट, शर्म आती है मुझे कि अपराधियों ने अपने आप को सुरक्षित मध्य प्रदेश में महसूस कर रखा है। मध्य प्रदेश अपराध की शरण स्थली बन गई है, अपराधियों की शरण स्थली बन गई है। अपराधी समर्पण करने, अपने आप गिरफ्तारी देने, अब मध्य प्रदेश शिवराज में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, शरणार्थी बन गए। मैं मानता हूं उस पर भी मुख्यमंत्री वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं। सुरक्षा गार्ड उज्जैन के, उसने विकास दुबे को गिरफ्तार किया। पूरे देश की पुलिस ढूंढ रही है, सीमा पार कैसे कर गया, उज्जैन में 2 दिन से था, कैसे और रह रहा था, ये फेलीवर को नहीं बताएंगे और वाहवाही लूटेंगे। शर्म आनी चाहिए। अपराधों की राजधानी बना दिया मध्य प्रदेश को शिवराज जी आपने। इस मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और कहा है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि पर्दे के पीछे घटा क्या है, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, और सीबीआई जांच के बाद ये पता चल पाए कि आखिर ये कानपुर से उज्जैन तक कैसे पहुंच गया। बड़ा सवाल है, पर क्या इस पर ध्यान दिया जाएगा? पर शाम को 4-5 बजते ही भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, पत्रकार बैठ जाएंगे अपने शो सजाने के लिए और आपके दिमाग में वो चीज़ें ठूसने के लिए जो असल मुद्दों से आपका ध्यान हटा सके। अब बात कर लेते हैं अखिलेश यादव की। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वर्तमान में सांसद भी हैं। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है, अपने फेसबुक पे लिखा है, और वो इस मामले में क्या डिमांड कर रहे हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। उन्होंने 2 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा भैया एक तो ये बताओ ये गिरफ्तारी है कि सरेंडर हुआ, ये साफ करके बताइए। दूसरा, इसका जो मोबाइल है उसकी CDR यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो है उसका वो सार्वजनिक किया जाए, बताया जाए कि वो किस किस के संपर्क में था, कौन कौन उसके संपर्क में था, नेता नगरी कौन थी, पुलिस कौन थी, मंत्री कौन थे, ये तमाम चीज़ें उसकी सामने आनी चाहिए, ये इन्होंने डिमांड की है। मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी का भी रिएक्शन आ रहा है, वो जो है उल्टा पलटवार इन पे कर रही है कि लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं, जबकि देखिए मध्य प्रदेश पुलिस ने इसको, जिसको ढूंढ रही थी उत्तर प्रदेश पुलिस इतने दिनों से, हमने पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया है। इस मामले में एक अपडेट ये भी है कि उज्जैन पुलिस इसके खिलाफ बताया जा रहा है कोई FIR दर्ज नहीं करेगी, ना ही इसको कोर्ट में पेश करेगी, और दोनों सरकारों के बीच आपस में गठजोड़ हो गया है कि वो ऐसे ही इसको दे देंगे। अब ऐसे देने के बाद यहाँ एक सवाल पैदा होता है साहब, इसकी गिरफ्तारी कहाँ से दिखाएगी रिकॉर्ड में पुलिस? मध्य प्रदेश से दिखाएगी, तो मध्य प्रदेश के थाने में आमद करनी पड़ेगी पुलिस। कोई टेक्निकल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार पत्रकार नहीं बताएंगे। दूसरे राज्य में फला आदमी को गिरफ्तार करने जाओगे तो पुलिस पहले अपने थाने से, जहाँ कानपुर में STF है या नोएडा STF है, जो भी STF जाएगी वो पहले वहाँ अपने थाने में रजिस्टर में चढ़ाएगी, साहब मैं अकरम रईस खान इंस्पेक्टर फलाना फलाना फलाने हमराई के साथ फलानी कार नंबर में रवाना हुआ उज्जैन के लिए इतने टाइम पे। फिर उसके बाद वहाँ उज्जैन में जाएगा जी, जो थाना है उज्जैन का, मैं फलाना अकरम रईस खान इंस्पेक्टर फलाना फलाने फलाने हमराई के साथ यहाँ पे आमद मैंने दर्ज की और इसको यहाँ से गिरफ्तार किया, GD में वहाँ दाखिल करके आएगा। बनिए की दुकान नहीं चल रही है कि 4 बजे खोल दो, शाम को 2 बजे बंद कर दो, या किसी को 2 रुपये का धनिया बेच लो, किसी को 5 रुपये का धनिया बेच लो, सिस्टम है पूरा। तो ये होगा कैसे, इस पर भी थोड़ी नज़र बनाए रखिए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए और उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।